वहीं दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। सौरभ भारद्वाज पर यह छापेमारी अस्पताल निर्माण में घोटाले के आरोप में की गई। आप पार्टी ने इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया है, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपके नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आतिशी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इनका कहना है कि मोदी सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ताकि आपकी आवाज दबाई जा सके। वहीं बीजेपी नेता मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आप पार्टी सिर्फ घोटाले की पार्टी है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेकर झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है। बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहां से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज़ लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद ईडी ने आज सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हॉस्पिटल घोटाले में उनके यहां रेड करे। क्या है हॉस्पिटल घोटाला? हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कहा। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं,
कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। और ये काम रुका नहीं अभी भी। अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। जिस दिन से आम आदमी पार्टी की दिल्ली से सरकार गई है, आम आदमी पार्टी के सभी वो लुटेरे लीडर जो दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद रहे अलग अलग केसों में, सभी पंजाब में जाकर डेरे डाले हुए हैं और पंजाब को भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मैं पंजाब सरकार के अफसर साहिबानों से आग्रह करना चाहता हूं, आप इनकी इस लूट में साथ मत दें, वरना इन सब के ऊपर कार्रवाइयां आप पर भी होंगी जब ये सारे घोटाले सामने आएंगे। मैं ईडी की इस कार्रवाई का जहां वेलकम करता हूं, वहीं उम्मीद करता हूं कि जो पंजाब में भी घोटाले हो रहे हैं, सरकार और ईडी तुरंत उन पर भी कार्रवाई करेगी।